हम आज 21 तारीख के इस 21 नवंबर के इस दोपहर के सेशन में आप सभी भाई बहनों का, मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सबका अतुल्य भारत पर आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूं। और आज ये खुशी की बेला है कि हम लोगों ने इकोसिस्टम को 1 साल पूरा किया है। तो आज एनिवर्सरी है इकोसिस्टम का, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हमारे एनिवर्सरी के इस उपलक्ष्य में। और हम आज बहुत ही स्वागत करना चाहेंगे इनक्रेडिबल इंडिया के क्रिएटर हमारे रोहित शर्मा जी, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई, हमारे टेकमैन गुरु यहाँ पर मौजूद हैं अनूप गवांडे सर, हमारी टेक वुमेन अर्चना मैम, अनिल भाई, दीपेन भाई, राजेंद्र भटकर साहब, वासवी शर्मा, मीनाक्षी मंगराल मैम, और हमारे वेस्ट बंगाल से मधुमिता दास जी, और अनुराधा जी यहाँ पर उपस्थित, रंजना चौरसिया मैम, आदित्य मित्तल साहब, और यूएसए से हमारे हेमंत भाई, और आप सभी जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे आज सुन रहे हैं, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं दोस्तों। और आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हेलो कि बीच डॉक्टर में संजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस ओके। हेलो एवरीवन ऑन पैसिव, नमस्कार। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। मैं कैमरा भी ऑन करने का प्रयास करूंगा। नेटवर्क का बड़ा इशू है क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ आप और मेरे कैमरा पास को ऑन प्रॉपर कीजिए डिवाइस। सर, नेटवर्क गड़बड़ होगा आपका। कैमरा मैं ऑन करने का प्रयास कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है, आज सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर। ओके। हेलो एवरीवन ऑन पैसिव, नमस्कार। मैं लाइव ज्वाइन नहीं हो पाया क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन होने की वजह से डिवाइसेस मेरे पास प्रॉपर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, और मोबाइल में थोड़े ग्लिचेस हम फेस कर रहे हैं ओ कनेक्ट में। तो इसका रीज़न ये है कि हम अप टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं। वेबसाइट को या फिर सॉफ्टवेयर को डाउन टाइम कर कर हम वहाँ पे अपडेट नहीं करते हैं। रियल टाइम में सारे अपडेशन चल रहे होते हैं, और जब ये अपडेशन चल रहे होते हैं तो ये छोटे छोटे ग्लिचेस हम फेस करते हैं। तो इसका कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ओ कनेक्ट मोबाइल के साथ या फिर ओ कनेक्ट बाकी अदर डिवाइसेस के साथ कंपेटेबल नहीं है। सर सभी आपका को वीडियो ऑन नमस्कार। हो गया है अनूप और सर, वीडियो ऑन ओके, हो गया। कैमरा स्टार्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं था। हाँ, क्या बात। मैं हूँ यहाँ आज नागपुर में, और ये अर्चना जी का घर है। वाह, आज हमारे लक्ष्मी नारायण जनकपुर में हैं। थोड़े कुछ ना कुछ ग्लिचेस आते हैं और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये शॉर्ट आउट हो जाएगा सारा। वीडियो कल रहने हमारी ओनली आप साउंड से ही काम चलाइए। बिल्कुल सर, मैं कैमरा स्विच ऑफ करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं हो रहा एक है। मिनट सर, मैं कर दे रहा हूँ, आप बोलिए। ओके, कैमरा ऑफ कर दीजिएगा डॉक्टर संजय। यहाँ से मैं उसे ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, मैं कर दे रहा हूँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, आप कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप 11:30 के हमारे सेशन के साथ जुड़ते हैं, और ओ कनेक्ट का हमारा जो सेशन है इसके हमने 150 के ऊपर अभी तक सेशन किए हैं, और डॉक्टर संजय जी रेगुलरली इस सेशन को कंडक्ट करते हैं। और हमारे साथ बहुत हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो रेगुलर जुड़ते हैं, जिसमें से हमारे हेमंत भाई पटेल है जो यूएसए से हमारे साथ जुड़ते हैं। और अभी इस वक्त उनके यहाँ रात होती है, फिर भी वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ओ कनेक्ट के वेबिनार पे, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, टेक्निकली भी साउंड है, और मेरी बहुत
यस अनूप सर। अनूप सर आप रूम में हैं? दिखते तो हैं, रूम में कुछ दिखते तो हैं। हाँ टेक्निकल लीडर है। लेकिन उनका वो बंद नहीं हुआ था। हाँ, बंद नहीं हुआ था, उन्हीं के यहाँ से कुछ ग्लिचेज है, कैमरा के चक्कर में बहुत लफड़ा हो जाता है। जरूरी काम था ऑन पैसिव का। जैसे आप देखते होंगे कि ओईएस एप्लीकेशन आया, उसको सेटल होने में थोड़ा समय लगा। ओ कनेक्ट एप्लीकेशन आया, उसको सेटल होने में समय लगा। और उसके बाद जो मेन हमारा टास्क है वो है पेमेंट ट्रांसफर करना, पेमेंट रिसीव करना। और इसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, इसको सेटल होने में थोड़ा समय लगेगा। और एक बार ये सेटल हो जाए, रियल टाइम में लोगों के अमाउंट्स उनके बैंक अकाउंट में चले जाए, उनके कार्ड से पेमेंट होने शुरू हो जाए, अपने कमीशन वो रिसीव करना शुरू कर ले, एक बार ये प्रॉपर चीजें सेटल हो जाएगी, तो उसके बाद बड़ा ट्रैफिक भी यहाँ पे है और बहुत सारे बोनसेस कमीशन भी यहाँ पर हैं। आप यहाँ पर एक सिंगल फाउंडिंग मेंबर अकाउंट के साथ भी हो तो भी आपको यहाँ पे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान करके रखी है। समय ज्यादा जा रहा है, ये थोड़ी चीजें, और ये वक्त होता है कि हम हमारी जो पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रखें, कंधे से कंधा मिलाकर मिस्टर ऐश मुफारी के साथ खड़े रहें, इस विजन के साथ खड़े रहें। और जो भी मार्केट में चीजें चलती हैं, कोई नेगेटिव बोलता है या कोई पॉजिटिव बोलता है, इस बात को हम छोड़ दें, हम देखें कि क्या हो रहा है और क्या कर रहे हैं हमारे सीईओ। उन्होंने बहुत सारी चीजें प्लान करके रखी है, लेकिन जो चीजें उनके हाथ में है वो तो अपने आप कर लेंगे। लेकिन जो चीजें हम आउटसोर्स करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ हम काम करते हैं, तब हमें हमारा कंट्रोल उस पर नहीं होता है। हम चाहते हैं कि रियल टाइम में वो सारी चीजें हो, बट हमारा कंट्रोल उस पर नहीं होता है, इस वजह से वो चीजें डिले होती हैं। बट इस पे भी मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें अभी कल 360 का वेबिनार भी होगा, तो शायद वहां पर आके हमें उसके लिए कुछ अपडेट दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि दिसंबर 1 तारीख से हम बोनसेस और ये सारी चीजें प्रायोरिटी पर लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि दिसंबर में फर्स्ट वीक में क्या होता है। मे भी मुझे ऐसे लगता है कि दिसंबर में बोनसेस, कमीशंस और विड्रॉल के प्रोसेसेस ये सारे स्मूथ हो जाएंगे और रियल टाइम में आप आपके कमीशंस को विड्रॉ कर पाएंगे और बहुत बड़ा इनकम आपके लिए जनरेट होगा ऑन पैसिव के जरिए। सिर्फ आपको बने रहना है, पॉजिटिव रहना है, लर्निंग मोड पे अपने आप को रखना है, ओ कनेक्ट के साथ और पूरे ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट रहना है, एक्टिव रहना है। यही चीजें हैं जो हमें करते रहनी है। बाकी तो रेगुलर वेबिनार में बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाती हैं, टेक्निकल कुछ चीजें हैं तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और कल ही मैंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें आप ओ कनेक्ट पे अपना वर्चुअल बैकग्राउंड किस तरह से ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर संजय जी ने अपना बैकग्राउंड ऐड किया, वीडियो पड़ा है, उसको देखिए और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जब तक हमारा ओ कनेक्ट में इनबिल्ट जो फीचर है बैकग्राउंड चेंज करने का, जब तक वो एक्टिव नहीं होता है तब तक हम इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी बात है, इसको देख के हमें खुश होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर है, वो बाकी अदर सॉफ्टवेयर के साथ भी कंपेटेबल है, यानी उसके साथ भी वो काम कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और मार्केट को यही चाहिए होता है। मार्केट को ये चाहिए होता है कि आपके जो सॉफ्टवेयर है वो बाकी अदर सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं या नहीं है। अगर वो करते हैं तो मार्केट उसे एक्सेप्ट करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ओ कनेक्ट में हम एडिशनल माइक्रो फोन ऐड कर सकते हैं, एडिशनल हम वेब कैम ऐड कर सकते हैं, डिजिटल एसएलआर और मिररलेस कैमरा भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसके जरिए हम हमारी वीडियो क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है एक सॉफ्टवेयर में, और ये ओ कनेक्ट में है। ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम भी हमने स्टार्ट कर दिया है ओ कनेक्ट पे। कुछ लोगों को लाइव स्ट्रीम करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। गूगल की तरफ से मैसेज भी आता है ब्लॉक, तो उसका रीजन ये है कि ये जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग फीचर है वो अंडर डेवलपिंग मोड में है और गूगल के साथ उसका वेरिफिकेशन नहीं किया गया है क्योंकि वो अभी डेवलपिंग मोड में है, क्योंकि उसमें मल्टीपल चैनल्स ऐड करने के भी फीचर्स आने वाले हैं। जैसे ये डेवलपिंग मोड कंप्लीट हो जाएगा, और अभी हम जो लाइव कर रहे हैं वो डेवलपिंग मोड में कर रहे हैं। एक्चुअल जो डेवलप हो जाता है प्रोडक्ट, रियल टाइम में पूरा वर्क करने लग जाता है, उसको थोड़ा सा समय है। जब 100% ये डेवलप हो जाएगा कुछ दिनों में,
तब ये गूगल के साथ वेरीफाई किया जाएगा, तो आपको ये आपका जो अकाउंट ब्लॉक या फिर आपको गूगल की तरफ से मैसेज आता है कि इस एप्लीकेशन को अगर आप लाइव करते हैं तो आपका जो सस्पिशियस डाटा है उस एप्लीकेशन के साथ शेयर हो सकता है। कि आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हैं, उसको ओके करते हैं, तो आप लाइव कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली हम तो क्या हमारे रग रग में बसा है ऑन पैसिव, हमारी खुद की कंपनी है और खुद के कंपनी पे कौन ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से वहाँ पे वो मैसेज आता है, उस मैसेज के नीचे एक मैसेज होता है, ऑन पैसिव का ईमेल एड्रेस है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि यूट्यूब चैनल पे आप किस तरह से प्रॉपर तरीके से लाइव कर सकते हैं। और साउंड के जो इश्यूज आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कि यूट्यूब पे जो हमारा साउंड जा रहा है उसमें क्यों जो साउंड है वो क्लियर नहीं है, उसके लिए क्या सेटिंग्स हमने करके रखने हैं ताकि हमारा जो आउटपुट है वो क्लियर हो। इनपुट तो हमारा बहुत क्लियर है, जब हम मीटिंग में सुनते हैं हमारी वॉइस को तो बहुत अच्छी वॉइस हमारी सुनाई देती है, लेकिन जब उसे हम लाइव करते हैं तो लाइव में हमारी वॉइस क्लियर नहीं है। तो उसके लिए कुछ सेटिंग्स ही होंगे, दूसरा तो कुछ नहीं है, वो सेटिंग्स हमें करने होंगे, वो उसका जो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे 2-3 बार, तब जाके उसका भी हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। हर चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्योंकि हम काम ही सॉल्यूशन पे कर रहे हैं। ये दुनिया के लिए, पूरे इंटरनेट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए सॉल्यूशन है जो अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, थक गए हैं, बहुत सारी चीजें कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें कर बहुत सारा पैसा गंवा चुके हैं। अभी सिर्फ ऑन पैसिव में एक ही चीज आपको करनी है, यहाँ पे आपको पेशेंस के साथ खड़ा रहना है। बाकी तो ऑन पैसिव ने आपको कुछ नहीं मांगा, ऑन पैसिव आपको देने वाली है। जो हमने $97 भरे और $143 जो हमने भर दिए हैं, इसके बाद एक भी रुपया हमें हमारे पॉकेट से नहीं देना है ऑन पैसिव में। और जिन लोगों के प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन जो जिन्होंने सितंबर में किए थे और वो दिसंबर में एंड हो जाएंगे, तो आपके सब्सक्रिप्शन वहां से कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किए जाएंगे। और कमीशंस और ये सारी चीजें प्रायोरिटी पर मिस्टर ऐश लेना चाह रहे हैं, बट ये प्रोसेसर की वजह से वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो रेडी हैं, सारी चीजें रेडी हैं, आपको किस तरह से पैसा दिया जाए आपके अकाउंट में उस पर पूरा काम हो चुका है, उन्होंने वो सारी चीजें सोच रखी हैं, बट ये प्रोसेस अनूप जी, आपका आपका आवाज चला गया। हेलो अजय कुमार विश्वकर्मा जी, आपका माइक खुला हुआ है। माइक आप लोग मत खोलिए प्लीज, माइक खोलने से प्रॉब्लम हो जाता है। क्या अनूप गई का आवाज चला गया। वो एक्चुअली घर से बाहर है तो प्रॉपर नेटवर्क नहीं है ना। हाँ, तो बहुत जल्दी जुड़ेंगे अनूप सर हम सबों के साथ में दोस्तों। तो आज बहुत ही एक अच्छा अवसर है जहां पर हम लोग आज सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम का 1 वर्ष पूरा हो चुका है और 1 साल निकल गया, पता भी नहीं चला। अजय विश्वकर्मा जी, कोई आपको प्रॉब्लम है? लगता है सबका माइक बंद करना पड़ेगा। चलिए, सबको बंद कर दिया मैं। तो 1 साल हम लोगों का इकोसिस्टम को आए हुए हो गया, लेकिन पता भी नहीं चला। लगता है जैसे ये कल ही आया था, बस 1 हफ्ता 10 दिन पहले आया था। तो यहाँ टाइम का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? कि जब आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में अगर कहीं पहुंचने की लालसा है, कुछ पाने की लालसा है, तो आपको समय का पता नहीं चलता है। और ये समय ही तो है, गुजर जाएगा। और 1 साल गुजर गया, पता भी नहीं चला। लेकिन आज मैं आप सबको कुछ बातें आज बताना चाहता हूं। हमारी आवाज आ रही है ना हेमंत भाई? हेमंत भाई, कोई भी बताइए जो को होस्ट हैं। आवाज जा रही है? कोई बता सकते हैं? लाउड एंड क्लियर सर। हेलो, या आ रही है?
हेलो, लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। तो साला 6 महीना से यही होता है। हाँ आता है, अभी आ रहा है ना? या लाउड एंड क्लियर। देखिए, आप सबसे आग्रह है कि अगर इस मीटिंग को आप बढ़िया से चलने देना चाहते हैं तो कृपया आप लोग माइक मत खोलिए। एक आदमी देखिए, अजय विश्वकर्मा जी के चलते अभी पूरा प्रॉब्लम हो गया। इतना माइक बार बार खोल रहे हैं। आप सुनिए ना, आप लोग बोलने का मौका देंगे। जब हम बोल के समाप्त करेंगे तो आप ही लोग को तो बुलाते हैं हम, कि जिनको बोलना है जी आइए। सर, साउंड क्लियर है आपका। क्लियर है, यस लेकिन सर, आप आ रहा है कि क्लियर? मत खोलिए। जब बोला जाए तभी माइक खोलिए। एक आप आदमी के पूछ रहे माइक। थे, इसके लिए टच किया था। पूछ रहे थे ना कि आ रही है आवाज, हाँ, इसके तो लिए। जब पूछ रहे हैं उस समय बताना है ना। तो दोस्तों, मैं आज एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा। देखिए, जो मैं बोलना चाह रहा था विषय से विषयांतर हो गया। टाइम के बारे में। समय एक बहुत महत्वपूर्ण है, और आज मैं आप सबको बताता हूं, और आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। इसको जरूर आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर विषय पर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अपना भी समय आएगा, अपना तो टाइम आएगा। ये हर व्यक्ति के जन्म में होता है, चाहे वो ऑनपेसिव का फाउंडर है या नहीं है। हर लोगों की ये लालसा होती है कि अपना तो टाइम आएगा। मैं ऑन पैसिव से अलग बात कर रहा हूं। हम सब ऑन पैसिव में नहीं है। मान लीजिए, सपोज दैट हम लोग ऑन पैसिव में नहीं है। हम रियल लाइफ की बात आज कर रहे हैं। आज हम ऑन पैसिव की बात नहीं करेंगे। हम सभी धरती पे जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही हम लोगों के मन में क्या होता है, अपना तो टाइम आएगा। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करके अपना वैल्यू को बढ़ाते हैं। कोई डॉक्टर, कोई आर्किटेक्ट, कोई इंजीनियर, इस तरह से लोग अपने अपने वैल्यू को क्रिएट करते हैं। इसलिए क्रिएट करते हैं कि अपना तो टाइम आएगा। और इसके चक्कर में क्या होता है कि जब आप पढ़ाई पूरी करके नौकरी में जब आप लगते हैं पहली बार, या अपनी बिजनेस करते हैं, तो आपको लगता है कि चलो अब तो टाइम आ गया। लेकिन तब तक आपकी शादी हो गई होती है, और आपके पास लेबिलिटी आ चुकी होती है। आपकी पत्नी का, फिर आपके बच्चों का, फिर आपके साथ में आपके जो सगी संबंधी हैं, माता पिता हैं, उनकी लेबिलिटी आ जाती है। लेकिन आपका टाइम नहीं आता है। फिर आप किसके टाइम में लग जाते हैं? फिर आप लोग किस टाइम में लग जाते हैं? अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में। हम अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं, और उससे क्या होता है कि अपना टाइम नहीं आता है। फिर हम बच्चों के सपनों को पूरा करने लगते हैं कि शायद हम बच्चों को अगर सफल बना दें तो अपना तो टाइम आ जाएगा। अगर हमारे बच्चे अमेरिका चले गए पढ़ के, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, या वो प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो अपना तो टाइम आएगा। लेकिन क्या होता है, जब बच्चे सफल हो जाते हैं तो फिर उनकी भी शादी हो जाती है, और फिर वो लेबिलिटी में वो भी फंस जाते हैं। फिर आपका टाइम नहीं आता। वो अपने, फिर वो आपके बच्चे सोचने लगते हैं कि अपना तो टाइम आएगा। फिर आप और हम सभी बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े हो जाने के बाद में अब हम लोग सोचते हैं कि अब तो टाइम नहीं आएगा। अब हम लोग को कब्र में जाना है, अब ये धरती छोड़ करके जाना है। तो जीवन में किसी का कोई टाइम नहीं आता है दोस्तों। चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप अगर इस आशे में बैठे हुए पूरे जीवन भर कि अपना तो टाइम आएगा, लेकिन टाइम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, मैंने आई होप कि आप सबको बताया, और आप मेरे साथ अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि आपका और हमारा टाइम क्यों नहीं आता है। इसलिए कि जब तक टाइम आता है तब तक आप किसी दूसरे चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना टाइम कभी नहीं आता है।
ये मैंने ऑन पैसिव के बाहर की दुनिया की बात की आप सबके साथ। अब जरा सोचिए, अब हम लोग ऑन पैसिव में हैं। ऑन पैसिव में है तो यहाँ पर अगर हमारी उम्र 55 साल है, 60 साल है, किसी का 20 साल है, किसी का 40 है, किसी का अभी 15 साल हो रहा है, तो अभी हम लोगों का टाइम आएगा, आ चुका है। कब? जैसे ही रेवेन्यू आपके अकाउंट में शुरू होगा तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा अब। तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। मैंने जो आज बातें कही है, आप लोग थोड़ा सा अकेले में बैठ करके हमारी बातों को सोचिएगा, आप उसके वाइब्रेशन को समझिएगा कि जो मैं आपको कह पाया हूं शायद आप समझ पाए हैं, कितना मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने आपके थोड़े से दिल को टच करने का प्रयास किया है कि अपना तो टाइम आएगा, कभी नहीं आता है। किसी के भी, किसी इंसान के जीवन में कभी उनका टाइम नहीं आता है। वो किसी न किसी लेबिलिटी में पड़े रहते हैं। अगर कोई राष्ट्रपति भी है तो उनका भी टाइम आते आते रह जाता है, इसलिए कि वो देश के प्रति सोचते हैं। कोई अगर डॉक्टर है तो वो अपने मरीज के प्रति सोचता है, कोई आर्किटेक्ट है तो अपने बिजनेस के प्रति सोचता है। तो इस तरह से अपना टाइम कभी नहीं आता है। अपना टाइम आने का इन द सेंस है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो ये चीज अपना टाइम आता है तभी हो पाता है दोस्तों। तो अपना टाइम अभी ऑन पैसिव में हम लोग हैं, तो हम लोग अपने आप को एक क्लैपिंग दे सकते हैं कि यस, अपना तो टाइम आएगा। और ये टाइम शुरू होता है दिसंबर 1 वीक से, अपना भी टाइम आएगा। अब हमारे और आपके पास में कोई लेबिलिटी नहीं रहेगी। रोटी, कपड़ा और मकान के झंझट से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं और अपना टाइम आने वाला है। सोचिए ना, सुबह उठ करके कोई चिंता नहीं है काम करने का, जॉब में जाने का, बिजनेस करने का, कुछ लेना देना नहीं है। इसी को तो स्वर्ग कहते हैं दोस्तों। स्वर्ग क्या है? जहां पर आपको कुछ काम ना करना पड़े, रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचना ना पड़े, तो उसी को तो बोलते हैं स्वर्ग। तो ये स्वर्ग की यात्रा, हम लोग नर्क से स्वर्ग की यात्रा जो करने जा रहे हैं, ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव के चलते। और हम बिल्कुल ही आज दिल से धन्यवाद देते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमारे ग्रेट सीईओ एसो फारा को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट लाया जहां पर जितने भी 8 अरब से ज्यादा लोग इस धरती पर हैं, वो भी कम से कम इस कॉन्सेप्ट के साथ अपने आप को अप्रिशिएट कर पाएंगे, सोच पाएंगे कि यस, अपना तो टाइम आएगा। तो ऑन पैसिव में एक ऐसा लाइफ स्टाइल आपका बनने जा रहा है जो आप कल्पना से बाहर है, आप सोच भी नहीं सकते। 2018 से लेकर के अभी तक जो हम सभी की यात्रा यहाँ पे चली है, वो समझ लीजिए कि एक प्रोसेस है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि शादी जब होती है तो वो 5 मिनट का काम होता है। माला डाले, सिंदूर डाले, अंगूठी पहनाए, शादी हो गई, 5 मिनट का काम है। लेकिन इसको प्रोसेस में महीनों दिन, 14 दिन, 20 दिन लगता है। क्यों लगता है? कि वो मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड करवाया जाता है लड़का और लड़की को। उसमें रिंग सेरेमनी होता है, फिर हल्दी का कार्यक्रम होता है, फिर मेहंदी का कार्यक्रम होता है, फिर बारात आती है, फिर रिसेप्शन होता है, तब हम लोग फिर सुहाग रात वाले दिन में जाते हैं। तो ये क्या है? ये माइंड का प्रिपरेशन है। हम लोग एक प्रिपेयर्ड होते हैं मानसिक रूप से। हम जब कुंवारे होते हैं तो वैवाहिक जीवन में जाने के लिए हमारे मानसिक स्थिति को प्रिपेयर्ड किया जाता है, परिपक्व किया जाता है, तब जाकर के हम कंफर्टेबल होते हैं। नहीं तो लड़की कहीं और का, लड़का कहीं और का, उनका घर का कुछ और माहौल है, हमारा घर का कुछ और माहौल है। तो जब सगे संबंधी आते हैं तो आपको प्रिपेयर करते हैं कि आप ससुराल में जाना तो सास से इस तरह से बात करना, ससुर से इस तरह से बात करना, पत्नी से ऐसे बात करना। तो ये चीज बार बार आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, एक माहौल में आपको ढाला जाता है। तब जाकर के आप शादी वाले दिन अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाते हैं। नहीं तो वही बात होता है ना कि आप अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर कहीं रह रहे हैं, 50 डिग्री तापक्रम में, और अचानक से आपको -70 डिग्री में अगर डाल दिया जाए तो क्या होगा? आपकी हृदय की गति रुक जाएगी, आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। तो शादी विवाह में भी वही हाल है कि अगर अचानक अभी के अभी आपको बोला जाए, एक कमरे में बंद किया जाए कि ये लड़का और लड़की शादी हो चुकी है, आप लोग पति पत्नी है, तो ये हमारा जो
सब कॉन्शियस माइंड है, ये एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी भी नहीं एक्सेप्ट करता है, और बहुत उसमें गड़बड़ी हो सकती है। तो हमारे ग्रेट सी एस फुफारा सर 2018 से लेकर के आज 2023 आ चुका है। ये जो अवधि है, कालखंड है, इसमें हम सब जो बार बार मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, हमारे घर में, आपके घर में भी लोग बताते हैं कि अगर रोज आप लोग क्या मीटिंग करते हैं, आखिर एक ही बात को रोज क्यों दोहराते रहते हैं, क्या आखिर नया मिल जाता है। तो ये है एक प्रिपरेशन का जो पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपको प्रिपेयर्ड होना है। हम लोग आम से खास होने जा रहे हैं, तो अपने आप को कैसे, एक एजुकेशन भी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी यही सारी चीजें बताई जाती है। तो हम लोगों का जो माइंड है वो एक आम आदमी की तरह सोच, औसत बुद्धि का है, जहां से हम लोगों को एक विजनरी की ओर ले जाना चाहते हैं हमारे ग्रेट सीईओ एस फुफारा सर। जहां से एस सर सोच रहे हैं, वहां पर हम लोगों का जो सोच है वो पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए 2018 से अभी तक के हम लोगों ने सफर तय किया है, और नो डाउट 90% से ज्यादा जो प्रतिदिन मीटिंग अटेंड करते हैं, उनका जो दिमाग है, माइंड है, वो परिपक्व हो चुका है, और हम लोग बिल्कुल अब उड़ान के लिए तैयार हैं मानसिक रूप से। जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं उनको कुछ मालूम नहीं है। वैसे ही होगा जो अचानक उनको लड़का लड़की एक साथ दे दिया जाए कि लीजिए भाई आप लोग, आप मैरिड लाइफ है, हैप्पी मैरिड लाइफ, कांग्रेचुलेशन, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये प्रिपरेशन जरूरी है, और अभी अपना टाइम आ चुका है दोस्तों, अपना समय आ चुका है रियलिटी में। चूंकि मैंने आपको बताया कि अपना टाइम कैसे आता है, जहां पर हम रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से बाहर निकल चुके होते हैं, कोई लफड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। और अभी जो हमारा एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग जो आ रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, वो हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाने वाला है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, एक दिन मैं और उस पर प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ। 5 अप्रैल 2023 को मैंने इनक्रेडिबल इंडिया पर उसका सेशन लिया था, आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं उसको, कि आने वाले 2030 तक मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होगा। तो एआई टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो जिनके पास पैसा होगा, धनी राम होगा, वो लोग जल्दी मरेंगे नहीं। तो सोचिए ना, रोटी कपड़ा मकान के झंझट से हम लोग आजाद होने जा रहे हैं। हम लोग स्वास्थ्य के प्रति जो चिंतित है, आज हम आने वाले टाइम में उससे भी आजाद होने जा रहे हैं। और क्या चाहिए दोस्तों, हर चीज तो हम लोगों के पास मिलने वाला है, हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। सोचिए वो मंजर कैसा होगा जब अपना टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक खुशी की बेला है, मंगल गीत गाने का समय है, एंजॉय करने का समय है। ये जो वक्त है, अभी नवंबर कितना दिन है, आज 21 तारीख हो गया, 9 दिन है। दिसंबर फर्स्ट वीक से सब चीज स्टार्ट होने वाला है, या उससे पहले भी हो सकता है, या थोड़ा बाद में भी हो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए कि यहाँ पे गारंटी है कि अपना टाइम आएगा, पूरी गारंटी है। नहीं तो ऑन पैसिव के लाइफ से अपने आप को निकाल के देखिए, आपका टाइम कभी नहीं आएगा। आप दुबई में 6 महीना रहिए, सिंगापुर में 1 साल रहिए, अमेरिका में जाकर के 10 साल रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। न पैसे की चिंता है, न समय की आपको चिंता है। समय और पैसे की आजादी अगर पूर्ण रूप से कहीं मिलता है तो वो ऑन पैसिव के लाइफ में मिलता है दोस्तों। समय और पैसे की आजादी, धन की आजादी एक बहुत बड़ा चीज है, समय की आजादी एक बहुत बड़ा चीज है दोस्तों, जो आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। जैसे आप देखते होंगे ना कि सामर्थ को कछु दोष न गोसाई। पहले के जो राजा महाराजा थे तो उनको कोई डर से उठाता नहीं था। अगर वो 100 शादियां भी कर लेते थे तो भी उनको कोई पूछने वाला नहीं था, इसलिए कि सामर्थ को कछु दोष न गोसाई। सामर्थ्यवान पुरुष को कोई दोष नहीं होता है, कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता है, कोई उस पर सामाजिक बंधन नहीं हो सकता है, वो सामाजिक बंधन से ऊपर चला जाता है। तो ये चीज आर्थिक आजादी के साथ साथ समय की आजादी भी हम सबको मिलने वाला है। इसलिए अपना तो टाइम आने वाला है, आ चुका है। ये समय तो है, गुजर जाएगा। और ये मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, एक बार की वाकया है कि अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे
और अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल ऐसा एक शब्द बनाओ, ऐसा शब्द बनाओ जिसको कहने के बाद, जिसको कहने या सुनने के बाद लोग गम में पड़ जाए और उसी शब्द को सुनने के बाद लोग खुशी में झूम उठें। एक शब्द ऐसा बनाओ। तब बीरबल ने कहा था, ये समय ही तो है, गुजर जाएगा। तो जो दुख में व्यक्ति है, अगर उसको ये सुनाई देता है कि समय ही तो है, गुजर जाएगा, तो वो खुशी से झूम उठता है। लेकिन जो खुशी में है, अगर उसको कहा जाए कि आप एक वैभवपूर्ण जीवन बिता रहे हो, ये जीवन आपका गुजर जाएगा, तो वो दुख में पड़ जाएगा। लेकिन ओवरऑल सबका सलूशन यहाँ पर है कि ये समय ही तो है, गुजर जाएगा। दोस्तों, अभी जो हम लोग स्कार्सिटी में हैं, जद्दोजहद में पड़े हुए हैं, ये बस कुछ ही समय का देर है, ये समय है, गुजर जाएगा। और बहुत जल्द हम सभी के जीवन में खुशी आने वाली है। हम सबों का काम क्या है? कोई बैग लेके कहीं मार्केट में घूमना नहीं है। हम लोगों को सिर्फ मेंटली सपोर्ट करना है हमारे ग्रेट सीईओ एसफारा को। हम लोग को सपोर्ट करना है कंपनी को। सिर्फ कंपनी के साथ आप पॉजिटिव रूप से खड़े रहिए। हम सबों के भविष्य का निर्माण हमारे ग्रेट सीईओ एसफारा सर कर रहे हैं। कभी भी नेवर एवर गलती से भी आपके दिमाग में निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। शायद मैं प्रतिदिन आकर के आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपके वैल्यू को बढ़ाने का प्रयास करता हूं। प्रतिदिन कहता हूं, हे बजरंगबली, आप जागिए, अपने ताकत को पहचानिए। आप समुद्र को लांघ सकते हैं। आप एक संस्थापक सदस्य हैं विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, बोर्न बिफोर यूनिकॉर्न, नन अनदर देन कंपनी ऑन पैसिव। ऐसी महान कंपनी के हम लोग संस्थापक सदस्य हैं। आपको अपने आप में गर्व होना चाहिए। और अभी आने वाली जो जीवन है हम लोगों का, वो बहुत ही मेमोरेबल होने वाला है। लाइफ बिल्कुल 360 पर चेंज होने वाला है। तो बिल्कुल आप सब हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ हम लोग फिर से बुलाना चाहेंगे हमारे गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर आ चुके हैं। प्लीज वेलकम अनूप सर। प्लीज वेलकम अनूप सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है? कोई सुन पा रहे हैं मुझे कि मैं हवा में बात कर रहा था? यस सर, लाउड एंड क्लियर। जवाब दीजिए। लाउड एंड क्लियर सर। हेलो, लाउड एंड क्लियर, गुड। आवाज आ रहा था ना हेमंत? या लाउड एंड क्लियर, गुड। ओके, थैंक यू। क्लियर है सर आपकी आवाज? ठीक है सर। तो यहाँ पर अनूप सर का कोई लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अलग कर दिया, बंद कर। बोला था बीच में डालने गए थे, क्यों डालने गए? तो अपना टाइम आएगा और अब समय आने वाला है, आ चुका है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर तब तक अनूप सर भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। हम बुलाना चाहेंगे हमारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट फ्रॉम यूएसए, हेमंत भाई। प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच संजय भाई। भाई मीटिंग ही चालू थी। हेलो, कैन यू लिसन मी? आप मुझे सुन रहे हैं? यस, लाउड एंड क्लियर। अरे मत यार भैया जरा क्लियर है, हम लोग को कहाँ क्लियर? सब लोग का माइक चालू है। कृपया माइक बंद कर दे सब अपना। बंद कर दिया सर। ये राम भरोस मौर्य सर, आरवी रामन सर, आप अपना माइक बंद कर दीजिए सर प्लीज। ऑप्शन है नहीं शो कर रहा, कहाँ से बंद कर दो? हाँ, हेलो, क्या बोल रहे हैं सर? किसको? सब अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज।
हमको बोल रहा था फोन पर बाप मर गया 4 दिन हो गए। किसका है? यस, सबका माइक बंद हो चुका है। प्लीज कंटिन्यू हेमंत भाई। या अब मेरा हुआ चालू। सबका खुल गया सर, लगता है किशोर बंजारे सर का भी। हेमंत भाई, हाँ, सुनता है मेरी मेरी आवाज? यस, आपका माइक खुला हुआ है, बोलिए। ओके। शायद अनूप भाई आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? अनूप भाई आ गए हैं। अनूप भाई आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? अनूप सर, अनूप सर, उनका कुछ प्रॉब्लम है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच संजय भाई, अनूप भाई और सारे पैनलिस्ट। मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ी देर में मैं अपना वक्तव्य खत्म करूँगा। संजय भाई, आपने जो भी बताया, अभी पॉजिटिव थिंक के बारे में बताया, अनूप भाई ने टेक्निकल भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी बताया, तो हम सबको सब्र रखनी है, धैर्य रखना है और लर्निंग पोजीशन में ही रहना है। वैसे मैं तो ऐसा कहता हूँ कि पूरी जिंदगी हमको लर्निंग 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 ही करनी है और कुछ नहीं करनी है। जिंदगी के अंदर भी अगर हम लोग लर्निंग के मोड में रखते हैं अपना, तो उससे क्या होता है, हमको सीखने को ज़्यादा मिलता है। और जब तक हम आ गया ऐसा समझते हैं, अगर हम समझ लीजिए कि हम वो हो गए, शिक्षक बन गए, तब हम शिक्षक के मूड में आएंगे तो हम कुछ नहीं, टीचर के मूड में आएंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। लेकिन टीचर में रहते हुए भी हम स्टूडेंट के मूड में रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छी रहेगी, क्योंकि जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर कोई लोग सब कुछ सीख कर नहीं आते हैं, और यहाँ पूरे जिंदगी सीखना ही पड़ता है और किसी को सिखाना पड़ता है। और सीख के हम लर्न करके किसी को अगर हम लर्न कराएंगे तो उससे ज़्यादा ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान लेने से और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और ये ज्ञान ऐसा है कि कोई चोर चोरी करने से भी नहीं चोरी कर सकता है, और जो चोरी करेगा तो उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, तो वो भी अपना डेवलप कर सकेगा। तो कहने की फर्ज मेरी इतनी ही है, ज़्यादा अपने लेके कहता हूँ कि जितना हो सके यहाँ अपने लीडर से, अपने सीनियर से जितना हो सके हम उसको सीख ले, और हमको जो आए उसे आगे हम बांटे। तो उसे बांटने से क्या होगा कि सब लोगों को लर्निंग मोड में आएंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो उसका नॉलेज और बढ़ जाएगा। तो सब लोग अगर हम ज्ञानवान हो जाएंगे और पूरी जिंदगी सीखेंगे और सिखाएंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, और धैर्य भी आ जाएगा, क्षमा भी आ जाएगी, सब जो कुछ भी है हमारे जीवन में ज़रूरत है वो सब हम आएंगे। एस मुफारे सर ने ये मंच इतना अच्छा बनाया है कि हम लोग पैसे तो अर्निंग करेंगे, साथ में हम लोग ज्ञान भी अर्निंग करेंगे और ज्ञान भी बांटेंगे, और पैसे भी अर्निंग करेंगे, और पैसे भी जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को हम बांट सकेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म के अंदर हम एक साथ कई काम कर सकेंगे। तो थैंक्स टू एश मुफारे सर के इनकी सोच इतनी पॉजिटिव है, इतनी बढ़िया है, और उन्होंने हमको सब कुछ सिखा दिया। यहाँ पे ज्ञान भी सिखा दिया, टाइम भी सिखा दिया कि आपके पास टाइम भी रहेंगे, अर्निंग भी रहेंगी, बांटना और गवर्ना सब कुछ हमको यहाँ पे सिखा दिया है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा एस मुफारे सर का, तहे दिल से शुक्रिया करूंगा अपना टैकमैन गवांडे सर और अर्चना बहन का, कि दोनों हम हर इतवार के दिन और हर गुरुवार के दिन आते हैं और अपना जो भी नॉलेज है वो यहाँ बांटते हैं। इससे मैं तो बहुत खुश हूँ, और मुझे यहाँ इस मंच पे आने में, अनूप भाई के साथ कांटेक्ट में आने में, संजय सर के साथ कांटेक्ट में आने में इतना कुछ मैं सीखा हूँ कि आज मैं बहुत आनंदित हूँ। और मैं थैंक्सफुल टू ऑल ऑफ आवर टीम, कि जिन लोगों ने मुझे, जो भी सीनियर्स हैं, जिन लोगों ने मुझे आज
सिखाया है, लर्न कराया है, ज्ञान दिया है, और मैं ये ज्ञान आगे आगे मैं बांटने में इतना सक्षम हो गया हूँ कि और भी मैं ऐसा रखता हूँ कि कितना मुझे सीखना मिले यहाँ पे और मैं आगे ज्ञान बांटूं। तो थैंक यू वेरी मच संजय सर, थैंक यू वेरी मच अनूप गवांडे सर, अर्चना मैम और सारे पैनलिस्ट को मेरा शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। तो यहाँ पर अनूप सर, आर यू कंफर्टेबल? आई थिंक सो, ही इज आउट ऑफ रेंज। ओके, वो बाहर निकल गए। तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग जो अभी पैनिक हुए हैं, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि हमारा पेमेंट कार्ड क्यों नहीं शुरू हो रहा है। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कई बार बताया हूँ, आज फिर मैं आप सबको रिवाइज कर दे रहा हूँ। चूंकि रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग में बाद में भी आप लोग इस चीज को सुन सकते हैं। हमारा जो 1 सितंबर से जो हमारा कार्ड पेमेंट का ऑप्शन शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने थर्ड पार्टी को यहाँ पे हायर किया था पेमेंट के लिए, पेमेंट गेटवे के लिए, मर्चेंट के लिए। लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ पर इतने हाई वॉल्यूम यहाँ पर आने वाले हैं, और उसके हाथ पैर फूल गए। चूंकि यहाँ पर जो इन और आउट दोनों हो रहा था, बहुत सारे फ्लिपकार्ट अमेजोन में जाएंगे तो वहां पर इतना हाई वॉल्यूम कभी भी क्रिएट नहीं हुआ अचानक से। लेकिन यहाँ पे अचानक हाई वॉल्यूम क्रिएट हुआ, जिसके चलते उनका सर्वर क्रैश हुआ और वो दो जो कंपनियां हैं वो हाथ खड़ी करके चले गए लास्ट में। इसी के बीच एस सर को पता था कि ये सब होने वाला है, एस सर ने बताया भी, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम था वो डिले हो गया। एस सर का प्लानिंग था कि हम अभी थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से अपना काम चलाएंगे और पीछे बैकएंड पर अपना वो बैंक का हम तैयारी करेंगे, अपना कार्ड पेमेंट का तैयारी करेंगे, अपने जो पेमेंट गेटवे है हम उस पर वर्क करेंगे, तब तक ये ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ दूसरा, कैजुअलिटी हो गया। दोनों पेमेंट गेटवे जब भाग गया तो एस सर को ये सारा कार्यक्रम बंद करके अपना खुद के पेमेंट गेटवे पर काम करना पड़ रहा है। और वो सारी चीजें टेस्टिंग हो चुकी है, ये सब अपने हैंड में है, अंडर कंट्रोल है, और हम सभी को बहुत जल्द अपना कार्ड पेमेंट गेटवे अभी ऑन होने वाला है। तो जिन लोगों ने अपने ओ कनेक्ट को परचेज नहीं किया है, जैसे ही पेमेंट गेटवे ऑन होगा तो आप लोग स्मूथली वहां पर परचेज कर पाएंगे। हालांकि हमारा जो क्रिप्टो करेंसी से जो पैकेज बाई की व्यवस्था है वो ऑप्शन अभी खुला हुआ है। जो लोग क्रिप्टो के बारे में नॉलेज रखते हैं वो क्रिप्टो से अपना पैकेज बाई कर सकते हैं। और कंपनी को पता है कि यहाँ चीजें डिले हुई है, 90 दिन पूरा होने वाला है, तो उसके लिए भी अभी हम लोगों को एस सर ने पिछले वेबिनार में बताया था कि हम सभी को टाइम एक्सटेंड वहां पर मिल सकता है, एक्सटेंशन मिल सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे हमारे इनकम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। चूंकि आप सबको पता है कि ए बम भी आने वाला है, तो जितने भी बम बूम पड़ाका है वो कैसे होगा, जब हमारा पेमेंट गेटवे स्टेबल होगा। उसी से हमको बोनस आए कि कमीशन आए कि बम आए, उसी पेमेंट गेटवे से आने वाला है। तो बिल्कुल धीरज रखिए, सब चीज हमारे अंडर कंट्रोल में है। कंपनी के हमारे टेक्नीशियन सब लोग लगे हुए हैं, एस मुफारा सर 24/7 आवर लगे हुए हैं हम सबके भविष्य के निर्माण के लिए। और उन्हें पता है कि लोग इतना पैनिक है तो लोगों को पैसे की जरूरत है। और सबसे बड़ा चीज मैं आपको आज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा कि हम फाउंडर्स हैं, संस्थापक सदस्य हैं। हम लोग तो अभी 5 साल और इंतजार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कस्टमर आ चुके हैं दोस्तों, आज यहाँ पर 2 मिलियन 3 मिलियन जो कस्टमर आ चुके हैं वो रुकने वाले नहीं है। कई लोग तो पूरा का पूरा पैकेज खरीद लिए हैं, ऑन पैसे के पास जितने प्रोडक्ट है वो सब खरीद लिए है। सुपर कार मजलिस में हजारों हजार करोड़ का निवेश आ चुका है, तो वो लोग तो रुकने वाले नहीं है ना कस्टमर। इसलिए कंपनी को मजबूरी है कि उनको चालू करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा, डिले नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको और हमको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही इंजॉयमेंट करना है। थोड़ा हम डिले हुए हैं लेकिन बहुत जल्द हम लोग फिर वापस आएंगे। वो कहते हैं डायलॉग, क्या समझे थे कि हम वापस नहीं आएंगे, बिल्कुल वापस आने वाले हैं। जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल आप लोग अभी पैनिक नहीं होइए, मंगल गीत गाने का समय है दोस्तों, ये वक्त ही तो है
गुजर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सर, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? अनूप सर, अनूप सर तो रूम में है, लेकिन पता नहीं उनका माइक ओपन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अपने सिस्टम के साथ यहाँ पर नहीं है। तो अनूप सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे यहाँ पर रंजना चौरसिया मैम, जमशेदपुर झारखंड से। प्लीज वेलकम ऑन बोर्ड, और ये सेशन को टेक ऑफ कीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। रंजना चौरसिया मैम। रंजना चौरसिया मैम, रंजना मैम, आपका माइक माइक खुल नहीं पा खुल रहा रहा सर। है। हाँ, यस यस। खुल गया सर। ओके, थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। आज का प्रेजेंटेशन आपने बहुत ही अच्छा दिया सर। जैसा कि आपने बोला कि ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा।